हेलो स्टूडेंट, चलिए क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आइए क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या है फंक्शन? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12x माइनस 3y प्लस 15। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हमको निकाल के बताना है यहाँ पे। तो क्या प्रोसेस होता है थोड़ा सा हम समझ ले कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में दो वेरिएबल के जहाँ पे फंक्शंस हो तो इस क्वेश्चंस का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं जो हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया है, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए। देखिए कि अगर जेड इक्वल टू कोई दो वेरिएबल का फंक्शन हो तो सबसे पहला क्या करते हैं कि डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। स्टेप 2 बोलता है कि इक्वल टू जीरो कर दीजिए, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कर लीजिए। यहाँ से इक्वेशन बनेगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बन जाएगा। उन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आप इस तरीके से वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, वाई का कुछ वैल्यू आएगा, हो सकता है एक्स का ए वाई का बी आ जाए तो एक्स ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर टाइप का। और ये क्या होगा? ऑब्वियस है कि सॉल्यूशन 1 2 का सॉल्यूशन हो, क्योंकि दोनों को सॉल्व करके निकाल रहे हैं। और इन्हीं पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। क्लियर? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। वही लिखा हुआ है। अब स्टेप 3 क्या बोलता है? अब सेकंड डेरिवेटिव निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में। जेड जो है फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है, जिसको हम आर बोलते हैं। अब फिर एक बार एक्स फिर वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, इसका नाम देते हैं एस। और फिर वाई के रिस्पेक्ट में दो बार करिए तो इसका नाम देते हैं टी। और ये तीनों कहाँ निकालना है? उसी ए बी पॉइंट पर निकालना है। तो आर एस टी निकालने के बाद ये क्वांटिटी कैलकुलेट करिए। क्वांटिटी क्या है जी? आर टी माइनस एस स्क्वायर। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ये आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद सुनिए क्या होता है। हम क्वांटिटी देख करके बता पाएंगे कि मैक्सिमम होगा। ये जो स्टेशनरी पॉइंट ए बी आया है, जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो ए बी आया था, ए बी एक से अधिक भी पॉइंट आ सकते हैं, ए बी बी सी ऐसे करके। ये जो स्टेशनरी पॉइंट आया है वो कैसा पॉइंट है? मैक्सिमम देने वाला कि मिनिमम देने वाला? कैसा पॉइंट है, कैसे पता करेंगे? ये जो क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करा है कैसे जी? आर निकाले थे, एस निकाले थे, टी निकाले थे, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो आपने निकाला है, अगर पहला नंबर कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और जो आप आर निकाले वो भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तब हम बोलेंगे जो ए बी पॉइंट आया है जिसपे सारा बात कर रहे थे ये सब, वो पॉइंट क्या है? मिनिमा पॉइंट। मिनिमा मतलब कि उस पर सबसे कम वैल्यू मिलने वाला है। ये पॉइंट मिनिमा है और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। फिर अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव और ये आर नेगेटिव है, तब बोलेंगे ये पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है। कैसा पॉइंट? ये भी जो पॉइंट स्टेशनरी जो पॉइंट था जिसपे ये सब काम कर रहे हैं, वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है। मैक्सिमा पॉइंट है और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है और उस पॉइंट पर वैल्यू जाएगा मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गया, अगर ये क्वांटिटी ही नेगेटिव आ गया, तो बोलेंगे कि इस केस में ना तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम है ना ही उस पॉइंट पर मिनिमम है, उस पॉइंट को सैडल पॉइंट बोलने लगते हैं हम लोग। ठीक है? यही चीज क्लास में समझाया गया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर ये जीरो आ जाए तो देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से सारा समझ पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है भाई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12x माइनस 3y प्लस 15। क्लियर? सबसे पहला काम है कि लेट मान लेते कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये फंक्शन मान लिया हमने। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए आप। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा इस फंक्शन को तो क्या आएगा जी? 3x स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये तो y क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे कितना होगा? माइनस 12x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस 12 बचेगा, तो x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 12, y वाला डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए ऐसा हुआ। तो 3x स्क्वायर माइनस 12 आ रहा है इस पूरे f का डिफरेंशिएशन, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12। दोनों में 3 है, 3 अगर कॉमन कर लीजिए तो वहां क्या बचेगा? वहां बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से 3 बाहर करिए तो माइनस 4 बचेगा। वही लिखा हुआ है कि डेल एफ बाई डेल एक्स कितना गया? 3 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्ट लिखा गया है। अब y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, खत्म। 3y स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3। तो 3y स्क्वायर माइनस 3, तो 3 कॉमन गया तो ये y स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस 1। ये हो गया। तो पहला स्टेप तो कर लिया हमने, कंप्लीट डिफरेंशिएट कर दिया। अगला स्टेप क्या बोलता है? पुट दिस इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना है अगले स्टेप में? इसको 0 के इक्वल पुट करना है। आइए पुट करते हैं कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। किसको 0 पुट करिए, इसको भी 0 पुट करिए। वी गेट क्या मिलेगा हमको कि 3x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। इसको करिए 3y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 कांस्टेंट है ना जी, उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से निकालिए x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा +4, तो अब भाई x का वैल्यू निकालेगा यहाँ से तो कितना आएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस माइनस रूट 4, तो फाइनली सॉल्व करें तो x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2, इसलिए वही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। हालांकि एक स्टेप आप कर भी सकते हैं, x² = 4 यहाँ पे उधर भेज करके, तो x का वैल्यू +-2। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करें तो 3 उधर जाके 0 हो जाएगा खत्म, फिर y² = 1, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं स्टेप यहाँ पे ऐसे कि y² = ये -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, 3 तो खत्म हो गया था, तो y का वैल्यू +-1। तो अब टोटल 4 पॉइंट्स बनेंगे जी। कैसे 4 पॉइंट्स बनेंगे जरा देखिए यहाँ पे, टोटल 4 पॉइंट्स बनेंगे कैसे, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ रहा है, कौन कौन +2 -2, यहाँ के वैल्यू +1 -1 आ रहा है, तो यहाँ पे +2 लीजिए, उसका 1 ले लीजिए, एक स्टेशनरी पॉइंट, फिर यहाँ का +2 लीजिए, वहां का -1 ले लीजिए, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ का -2 लीजिए, वहां का 1 लीजिए, यहाँ का -2 लीजिए, वहां का -1 लीजिए, टोटल 4 स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं। ये चारों स्टेशनरी पॉइंट पर एक एक करके हम चेक करेंगे कैसे होगा काम, ये सब क्लास में बताया गया स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। अभी तक क्या किया गया है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंशिएट किए हैं, पुट किए हैं 0 के इक्वल और सॉल्व कर दिए हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम देख पा रहे हैं कि 2, 1 -2, 1, फिर देखिए 2 से दोनों का पहले करवा दिए हम, +2 से 1 -1 दोनों करवा दिए, फिर -2 से दोनों करवाए, +2 से 1, फिर -2 से 1, फिर +2 से -1, -2 से -1, देख रहे हैं आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सब के सब क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। क्लियर। अब निकाल लेते हैं आर का वैल्यू। आर मतलब क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक बार तो करके रखे थे हम, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में करके रखे थे, एक बार और करिएगा तो क्या होगा जी, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा 2x, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6x। ये सब खुद से दिमाग में कर रहे हैं कैलकुलेट। भाई एक बार किया तो कितना आया था, दूसरी बार करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, -4 तक 0, तो क्या होगा 3 2 6x, तो वही लिखा गया है। 2 बार करेंगे, आर का वैल्यू क्या होता है ना, r = del2 f/del(x2) = 6x, x का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। कैसे, मतलब एक बार आप x के रिस्पेक्ट में किए हैं, एक बार आप x के रिस्पेक्ट में ये चीज ला चुके हैं, इसको अगर एक बार आप y के रिस्पेक्ट में और करिएगा तो क्या होगा, ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में अब करना है तो सब कांस्टेंट, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है s का वैल्यू जो है 0 हो गया। अब t का वैल्यू कितना, इसको t फिर से y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या होगा, 3 बाहर, y स्क्वायर का -2y, तो फाइनली कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y, तो फाइनली कितना होगा 6y। तो हमने r, s और t तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, r, s, t निकल गया। अब बात करना है r, s, t का वैल्यू किसके ऊपर, 2, 1 के ऊपर। तो 2, 1 के ऊपर भाई x के जगह पे 2, y की जगह पर 1, x में 2, y में 1, तो भाई r का वैल्यू कैसे होगा, r का वैल्यू कितना है जी, r का वैल्यू कितना है 6x है, s का वैल्यू कितना है 0 है, t का वैल्यू कितना है 6y है। तो r का वैल्यू इस 2, 1 पॉइंट पर, मतलब x के जगह पे 2 पुट करना है, तो क्या होगा 2 पुट किया तो 6 दूना 12, r का वैल्यू कितना है 12, s में कुछ पुट करिए तो 0 का 0 रहेगा, s का वैल्यू 0, और t की जगह कितना पुट करना है तो 1, y की जगह पे 1 पुट करना है, तो 6 × 1 क्या होगा, t का वैल्यू 6 ही रह जाएगा। तो r, s, t आ गया। अब r, s, t निकालने के बाद आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि ये क्वांटिटी निकालना होता है कि rt - s² निकालते हैं, तो कैसे निकलता है, r की जगह पे 12, t की जगह पे 6 निकला है, तो 12 × 6, 12 6 72 और माइनस का s, rt - s², 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो 12 6 72 - 0 72 रहेगा, पॉजिटिव है, तो क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव हो गया, और r कितना है वो भी पॉजिटिव, और अभी तुरंत आपको बताए थे कि r भी पॉजिटिव हो, और मतलब ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो, लिखा गया है ये क्वांटिटी क्या आ गया 72 पॉजिटिव है, जो 0 से बड़ा है, एंड ऑल्सो r भी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव। अभी तुरंत आपको यहाँ पर कंडीशन बताया गया था, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहे तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट क्या है, मिनिमा का पॉइंट है, कि देयरफॉर 2, 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट है। एंड जो फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x³ + y³ समथिंग, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 रखिए, तो जो आएगा 2 का क्यूब + 1 का क्यूब -12y था, सॉरी 12x था, तो 12 × 2 -3y था, तो 3 × 1, फाइनली सॉल्व करिए तो -3 कि -33 होगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 25 और 3 27 -27, और नहीं यार प्लस -3 ही होगा, हाँ -3 ही होगा, सॉल्व कर लीजिए तो -3 इज द मिनिमम वैल्यू। ये हमारा मिनिमम पॉइंट आ गया, इस पे मिनिमम वैल्यू आ गया।
अगली बार जब जाएंगे इस पॉइंट पर देखिए कितना था जी, आर का वैल्यू कितना था 6x था, एस का वैल्यू कितना था 0 था और टी का वैल्यू कितना था 6y था। इस पॉइंट पे निकालिए एक्स के यहाँ पे -2 तो कितना होगा -12, आर का वैल्यू -12, एस तो 0 का 0 रहेगा, टी का वैल्यू कितना होगा 6 गुना 1 6। अब देखिए कितना होगा, ये क्वांटिटी क्या होगा 12, आर इंटू टी होता है ना, तो 12 छक 72, माइनस का 72 -0 -72। जब -72 आप देखिएगा तो भाई तो नेगेटिव है, और तुरंत मैंने शुरुआत में समझाया था कि अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा है, तो कुछ करना ही नहीं है, वो सैडल पॉइंट हो गया। तब उस केस में क्या हो गया, वो सैडल पॉइंट हो गया, देयरफॉर -2 का वर्ड इज सैडल पॉइंट। ठीक है, तो उस समय तो कुछ हमको करना ही नहीं है, दिस इज सैडल पॉइंट। बढ़ जाते हैं आगे, नाउ एट 2, -1। अब 2, -1 पे ये अगले पॉइंट पर, इस तरीके से 4 पॉइंट्स न थे हमारे पास। देखिए तो यहाँ पे 2 1 पे कर दिए, -2 1 पे, जब 2, -1 पे करते हैं, 2, -1 पे सेम प्रोसेस में करिए तो आर का वैल्यू कितना 6x था, तो 6 गुना 2 12 हो गया, फिर यहाँ पे -6 आएगा। फाइनली सॉल्व करें तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी क्वांटिटी तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब चूंकि क्वांटिटी हमारा नेगेटिव है, ये क्वांटिटी चूंकि नेगेटिव है, 0 से छोटा है, और ये आर क्या है पॉजिटिव है, तो फाइनली आर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट। तो देयरफॉर इज सॉरी, ये क्वांटिटी जैसे ही नेगेटिव आता है, नेगेटिव में क्या बोलते हैं जी, क्वांटिटी जैसे नेगेटिव तो सैडल पॉइंट होता है, हमने पढ़ा था। तो ये भी सैडल पॉइंट होगा। अंतिम वाला देखिएगा तो वो क्या आ रहा है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो मतलब मैक्सिमम पॉइंट। तो एंड आर इक्वल टू नेगेटिव है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इस केस में ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो 33 इज मैक्सिमम वैल्यू। तो सीखना क्या था इस क्वेश्चन में, क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया, अभी तो जस्ट हमको हम आपको रिवीजन करा, जस्ट रिवीजन करा रहे हैं। क्लास में बहुत प्रेम से चीज को लिख लिख करके समझाया गया, जरूर उस लेक्चर्स को फॉलो करिए। यहाँ पे जस्ट हम आपको बस थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं ताकि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए और एक क्विक रिवीजन मिल पाए आपको। ठीक है, बाकी क्लास में बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है, कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछिए आप हमसे। थैंक यू।